बच्चों, एचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं और आज फिर बाल कहानियों का सेशन। और मैं तुम्हारे लिए अपनी एक रोचक कहानी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है मौसी से 4 हाथ आगे। मौसी मतलब बिल्ली मौसी, और 4 हाथ आगे मतलब उसकी चतुराई को भी मात दे गए, यानी उससे भी चतुर निकल गए चूहे। शानो बिल्ली अब बूढ़ी हो चली थी और उसके कमर में दर्द रहने लगा था। अब वो पहले की तरह दौड़ दौड़ के चूहों का शिकार भी नहीं कर पाती थी। तो जब उसे कुछ खाने पीने को नहीं मिलता था तो वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। और इसी दौरान एक दिन चूहों ने देखा कि मौसी एक पुरानी हवेली में कमज़ोर अवस्था में बैठी है और कंठी माला से राम नाम जप रही है। चूहों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तो बिल्कुल उल्टी स्थिति है। पहले जो बिल्ली उनको देखते ही उनके ऊपर झपट पड़ती थी, आज शांति से बैठ के राम नाम जप रही है। तो एक चूहे ने हिम्मत करके वहीं से दूर से पूछा, मौसी आज क्या बात है, आज तो तुम राम नाम जप रही हो। शानो बिल्ली ने बड़े कराहते हुए दयनीय स्वर में कहा, हाँ बेटा, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे अब चला फिरा भी नहीं जाता, और मैंने तो अब चूहों को खाना भी बंद कर दिया है। मैं तो मांस भी नहीं खाती, अब तो केवल राम का नाम जपती हूँ। और तुम जैसे चूहों को उपदेश देती हूँ। तो अब बिल्ली बोली कि तुम अब आराम से मेरे पास आ सकते हो, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी। चूहे पहले तो सशंकित रहे, डरे रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके एक चूहा मौसी के पास पहुंचा, फिर दूसरा पहुंचा। उन्होंने देखा वास्तव में मौसी तो उनका कुछ भी नुकसान नहीं कर रही है। अब धीरे धीरे चूहे मौसी के पास जाने लगे और मौसी उनको अच्छी अच्छी बातें बताने लगी, उनको उपदेश देने लगी। इसी बीच मौसी धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी, क्योंकि उसको खाने को तो कुछ मिल नहीं रहा था। तो चूहों ने सोचा कि बिल्ली मौसी बहुत कमज़ोर होती जा रही है, इसके लिए हमें कुछ खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। चूहों ने आपस में विचार करके तय किया कि वो रोज़ किसी घर की रसोई की जाली काट देंगे और मौसी आराम से जाकर वहाँ पर दूध आदि पी सकेगी। फिर चूहे बिल्ली मौसी के पास आए और मौसी से बोले, मौसी आप बहुत कमज़ोर हो रही हो, आपको कुछ खाने पीने को भी नहीं मिल रहा है। अब हम ऐसा करेंगे कि रोज़ जाके जो है किसी रसोई की जाली काट देंगे, तुम आराम से जाके वहाँ पर अपना दूध मलाई खाना। बिल्ली बहुत खुश हुई। अब क्या था, रोज़ चूहे किसी न किसी घर की जाली काट देते और बिल्ली जाके वहाँ पर आराम से दूध मलाई चट करती। जहाँ उसे फल आदि मिल जाते तो वो भी खा लेती थी। धीरे धीरे बिल्ली मौसी फिर से तंदुरुस्त होने लगी। इसी प्रकार दिन गुजर रहे थे। कुछ समय बाद मौसी ने देखा कि चूहे बड़े मोटे ताजे उसके सामने घूम रहे हैं। तो उसका दिमाग फिर एक बार इस बात की ओर मचलने लगा कि मैं कैसे चूहों का मांस खाऊं, कैसे चूहों को मारूं, कैसे उन्हें खाऊं। तो अचानक वो सोचने लगी कि कोई योजना बनाएं। फिर उसने एक योजना बनाई और उसकी आंखें शैतानी से चमक उठी। उसने चूहों से कहा कि ऐसा है कि मैं अब तुम्हारे लिए एक दिन दावत का इंतज़ाम करूंगी। तो चूहे भी बड़े खुश हुए, चलो ठीक है। और अब बिल्ली मौसी इस फिराक में रहने लगी कि किसी घर से उसको मिठाई मिले। और एक दिन उसके हाथ में सच में एक घर में बूंदी के लड्डुओं का पैकेट हाथ लग गया। अब वो मौसी उस पैकेट को लेकर आई और उसने जिस हवेली में वो रहती थी उसके एक कमरे में उसने चारों ओर वो बूंदी के लड्डू के दाने फैला दिए। इसके बाद उसने सभी चूहों को बुलाया और उनसे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए दावत का इंतज़ाम किया है और अब तुम आराम से जाके कमरे में दावत उड़ाओ। चूहे भी बहुत खुश हुए। और
चूहे कमरे में पहुँचे तो चारों ओर बूंदी के दाने बिखरे हुए थे। वो बहुत खुश हुए और आराम से टूट पड़े उनके ऊपर खाने के लिए। चूहे जब खा रहे थे, इसी दौरान उन्हें दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई, तो उन्होंने वहीं से चिल्लाकर मौसी से पूछा, मौसी ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? मौसी बोली, अरे दरवाज़ा कैसे बंद हो गया, अब तुम्हें कल सुबह पता लगेगा, अभी तुम आराम से दावत उड़ाओ। अब चूहे सारे सशंकित हो गए। वो समझ गए कि मौसी ने उनके साथ दगा कर दिया है और मौसी ज़रूर कुछ न कुछ चालबाजी कर रही है। तो जो युवा चूहे थे वो मायूस हो गए, जो छोटे थे वो डर गए, लेकिन जो बुज़ुर्ग चूहे थे उन्होंने अपने दिमाग से एक युक्ति सोची। उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा इस कमरे से बाहर निकलने के लिए। इसके बाद उन्होंने चारों ओर उस कमरे को देखा तो उन्हें एक जगह, एक जहाँ पे फर्श नहीं था, वहाँ एक ऐसा इस जगह दिखाई पड़ी जहाँ पर फर्श नहीं बना हुआ था। तो उन्होंने चूहों से कहा, देखो अब यहाँ से तुम लोग बिल खोदना शुरू करो। और सभी चूहे उस पे जी जान से लग गए, क्योंकि सबको अपनी जान तो बचानी ही थी। और उन्होंने रात भर में चूहों ने पूरा बिल खोद डाला। इसके बाद क्या हुआ कि सुबह मौसी के चेहरे पर जब सूरज की रोशनी पड़ी तो वो एकदम अचकचा के उठी। उसने सोचा, अरे सूरज निकल आया है, मैं तो सोती रह गई, आज तो चूहों का भक्षण करना है, चूहों को खाना है। तो वो बिना कुल्ला किए, बिना मुँह धोए सीधे कमरे की ओर भागी। वहाँ आकर उसने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि वहाँ तो कोई चूहा नहीं दिखाई पड़ा उसे। वो चौंकी तो उसने सोचा कहीं ना कहीं कोने में छिपे होंगे ये चूहे। ये सोचकर उसने दरवाज़ा खोल के वो अंदर आई। जब वो अंदर आई तो उसे एक भी चूहा नहीं दिखाई पड़ा। वो बड़ी अचंभित हो गई कि आखिर चूहे गए तो गए कहाँ। उसकी लार टपक रही थी चूहों को खाने के लिए। तभी उसको बिल, कोने में बिल दिखाई पड़ा तो वो समझ गई कि अच्छा, सारे चूहे यहीं से भाग गए। और चूहों ने भी मौसी को धत्ता पड़ा दिया और उससे 4 हाथ आगे निकल गए। बच्चों, तुम्हें ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और तुम इसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इसे लाइक करो और शेयर करो तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो। धन्यवाद।